हान डोंगलाई बहुत ही जल्दी रेनई हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट की बेटी लिन शियासी से शादी करने वाले हैं। उनका कहना है कि दोनों बच्चे साथ में बड़े हुए हैं। और मिस्टर अंकल हान, आप कब वापस आएंगे? केल आपको बहुत मिस कर रहा है। जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। आपने मेरे बाबा बनने का मुझसे वादा किया था, भूल मत जाइएगा, ठीक है? फिर अच्छे बच्चे बनकर रहना। ठीक है। कैल बाहर आओ। हम दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है? अब मुझे मामा बुला रही हैं। कैल देखो कौन आया है। अंकल जो यहाँ पर बैठ जाओ। आप इतने अरसे से हम लोगों से मिलने नहीं आए, आपने हमें मिस नहीं किया क्या? तो क्या मुझे भी मिस कर रहे थे? हाँ, मैं तो कर रहा था। हाँ, मुझे याद आया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें पसंद आया? मुझे ये पसंद है। जाओ फिर खेलो। ठीक है। आराम से बेटा। क्या वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन गई है? तुम उसकी फिक्र मत करो। वैसे स्टक वीडियो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और उसके लिए हमें एक दूसरे से मिलना तो पड़ेगा ही ना। ओके कट। वेरी गुड। वैसे तुम दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है। ऐसे ओथर मिस सॉन्ग, ये आपको कैसा लगा? अरे आप मुझे सिर्फ जोंगलिंग भी बुला ठीक सकते हो हैं ना? अब ये कोई मूवी बहुत अच्छी बनेगी और हम इसे लाइव टेलीकास्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे डायरेक्टर, हाँ बोलो। मेरा मिस सोंगलिंग से एक सवाल है। ये 10 मिनट 3 सेकंड पर देखिए जरा। मेल लीड और फीमेल लीड एक साथ रहना शुरू करते हैं। तो एक दिन जब वो एक दूसरे के चेहरे को छू रहे होते हैं, तो शुरू पे जब फीमेल लीड उससे मिलती है तो वो तो अंधी होती है ना, तो उसका रिएक्शन क्या होता है? उसे अच्छा लगता है या थोड़ा बुरा लगता है? इस रिएक्शन को थोड़ा समझा दे तो। कॉमिक की सेटिंग के हिसाब से फीमेल लीड तो खुश ही रहती है। आफ्टर ऑल मेल लीड एक फर्स्ट पर्सन है उस लड़की के लिए जिसे उसके अंधे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। मेल लीड अपने फेवरेट पर्सन का ध्यान रखता है और उसे हमेशा एहसास दिलाता है कि वो सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन इन इमोशंस को मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा होगा अगर आप ये थोड़ा करके दिखा दे तो। क्यों नहीं? नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं आती। कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करें। आप तो जानती हैं कैरेक्टर्स हमारे लिए कितने अहम हैं। अगर आप ट्राई करेंगी तो इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ, एक बार ट्राई करके तो नहीं, देखें। मुझसे नहीं आ जाओ, होगा। एक बार ट्राई करते हैं। हाँ चले, ठीक है फिर। ये तुम्हारे आईब्रोज हैं और ये तुम्हारी आंखें हैं, ये तुम्हारी नाक है और ये तुम्हारा मुंह। अब मैं करता हूँ। श्यामी, मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं हमेशा वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम अपने लफ्जों से फेर नहीं सकते हो। ऑसम। मुझे लगता है हमें इन्हें एज अ कंसल्टेंट रख लेना चाहिए। सही कहा। इनसे बेहतर कोई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकता। मुझे यकीन है मिस इनकार नहीं करेंगी। ठीक है, मैं करूंगी। तो ठीक है फिर स्टार्ट। काफी अच्छा किया। इन दोनों ने जो आखिर में एक्सप्रेशन डाले हैं वही करेंगे। भूलो मत, तुम्हारी बहुत सी फीमेल फैंस तुम्हारे पीछे पागल हैं। तुम तो एक्टर निकली यार। सीरियस हो जाओ। हाँ। चलो, अगर स्क्रिप्ट में कुछ ऐड करना है तो आप कर दें। हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं देखता हूँ। और वो मिस्टर हान, आप यहाँ पे? मैं आपको तैयारी की डिटेल बताता हूँ। आज सबकी रीडिंग मीटिंग है। क्या कर रही है? जी मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये कॉमिक की असली ऑथर है। मैंने पूछा ये यहाँ क्या कर रही है? ये एज ए स्क्रिप्ट कंसल्टेंट आई है। ये सारे प्रोजेक्ट की डिटेल समझाएंगी। ठीक है फिर मेल लीड तब्दील दो। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? मिस्टर हान, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम कुछ ही दिनों में फिल्म स्टार्ट करने वाले हैं और चूमों से अच्छा किरदार कोई नहीं कर सकता और वक्त भी बहुत कम है। तो हम इसे तब्दील नहीं कर सकते? जी सर। ठीक है, मुझे डायरेक्टर भी तब्दील करने की तैयारी करो। लेकिन मिस्टर हान। फिर तो आपको मुझे भी तब्दील कर देना चाहिए मिस्टर हान। काफी अरसे बाद मिले। मैं भी। मेरी तरफ से आंटी हान को हेलो बोल देना। चलो छोड़ो, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि इंडस्ट्री का सबसे पोटेंशियल एक्टर वो है चूमो।
उसके पास स्किल्स भी हैं और उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और अगर डोंगशन ग्रुप इस पेनल्टी को भरने के लिए तैयार है और वो चोमुक स्कैंडल को लेकर टेंस हो रहे हैं, तो अब ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। तुम्हारी किसी भी धमकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं धमकी दे भी नहीं रही, तुम्हें कम से कम अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक तो करना चाहिए, ये बता रही हूँ बस। डायरेक्टर जी कहिए। इंतजार किस चीज का है? सब समझा के तैयारी शुरू करो। जी ठीक है, सब समझा दिया है, तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। मुझे ये लाइन थोड़ी सी बताना। मिस्टर हान, केल और जोंगलिंग का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ से। ऐसा भी क्या हो गया जो इस ड्रामा से ज्यादा जरूरी है? आपने सच में आज कमाल कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया। इन्वेस्टर्स की इतनी अकल तो ठिकाने लगाने चाहिए। रुको, जोंगलिंग को साथ ले आओ। मिस्टर हान, प्लीज मेरे काम में दखल अंदाजी करना बंद भूलो करें। मत कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। ठीक है, फिर मुझे भी निकाल दें। अगर निकाल दिया तो रेंट कैसे पे करोगी मेरा? और काइल के इलाज के लिए पैसे कहां से लाओगी? वो गाड़ी चलाओ। कहाँ जा रहे हो? मैं छाओमू को चेंज नहीं करूंगा और ना ही मुझे तुमसे कोई रेंट चाहिए। और इसके बदले मुझे क्या देना होगा? अपने कपड़े उतार लो। गंदे जहन वाला आदमी। जाके ये पहन लो और मेरे साथ चलो। अभी? क्या मुझे कार में ही चेंज करना है? ड्राइवर एक लड़की है और मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी हवस फिर से जाग गई तो? तुम जरा भी नहीं शर्माती? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं कभी किसी को जन्म... काफी टाइम से तुम्हें देखा नहीं। तुम कहाँ थे इन दिनों? अपने काम से काम रखो। बहुत जल्दी समझ जाती हो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मेरी बर्थडे अटेंड की। लाओ। लीजिए। वैसे आज आप बहुत सुंदर दिख रही हाँ, सच में आप दिन ब दिन ज्यादा ही खूबसूरत होती जा रही हैं। क्यों आपका? हेलो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सालगिरह मुबारक हो मिसेस ओ। शी बेटा, तुम आज सच में बहुत प्यारी लग रही हो। ये सब मेरे मॉम डैड का कमाल है जो उन्होंने इतनी प्यारी बेटी को जन्म दिया। ये लड़की भी ना। वैसे अब आपको हमारी इस बेटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो इसी पर ही डिपेंड करता है कि ये मेरी बात सुनती है या नहीं। मैंने तो हमेशा ही आपकी बात मानी है। वैसे अभी तक डोंगला ही क्यों नहीं आया? वो रास्ते में होगा। ये कैसी दावत है? मेरी मोम की सालगिरह है।